तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट विंग यानी कि सीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ को यूपीएससीएफ उत्तर प्रदेश लेकर आ रही है। रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया जा रहा है। शरीफ एर्नाकुलम जेल में बंद था। पीएफआई स्टूडेंट विंग के नेता पर यूपी के हाथरस में दंगे की साजिश और विदेशी फंडिंग का आरोप है। इसके अलावा यूपी में सीएए और एनआरसी के दौरान भड़के दंगों पे रऊफ शरीफ की भूमिका संदिग्ध मानी गई। ऐसे में इन सभी मामलों के बारे में एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी। यूपी एसटीएफ मथुरा में दर्ज यूएपीए के केस में रऊफ को प्रोडक्शन वारंट पर ला रही है। रऊफ को भारत से फरार होने की कोशिश के दौरान ईडी ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ ईडी ने कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की। इसके अलावा मथुरा जाते समय 4 सीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए थे। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश थी, जिसके बाद से ये संगठन यूपी पुलिस की रडार पर आ गया। रऊफ शरीफ ने न सिर्फ हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के बारे में पूछताछ होगी, बल्कि सीएए व एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान यूपी में जो दंगे हुए थे उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। तो ये आपको बता दें, यूपी एसटीएफ रऊफ शरीफ को आज लेके आ रही है और रऊफ शरीफ के यूपी पहुंचने के साथ ही कई राज जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे जब इससे पूछताछ की जाएगी। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, आज रऊफ यूपी आ रहा है, यूपी इसको लाया जा रहा है एसटीएफ की तरफ से, कितना महत्वपूर्ण ये, और इसके साथ ही ये कहा जाए कि उसके यहाँ पहुंचने के साथ आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद काफी चीजें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। बिल्कुल, आपको बताऊं कि इस मामले में लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियों को सबूत मिल रहे थे और इसी के आधार पे आगे की जो कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रऊफ था वो जमानत पे बाहर आने के बाद भारत से बाहर भागना चाह रहा था, जिसके बाद में एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। और ये माना जा रहा है कि लगातार जो पीएफआई का और कनेक्शन लगातार पूरे कई मामलों में सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीए एनआरसी को लेकर के भी जो प्रोटेस्ट हुए थे और यूपी में जो भी हिंसा भड़काई गई थी उसमें कहीं ना कहीं रऊफ का सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके मद्देनजर आज ये माना जा रहा है कि रऊफ को लाया जाएगा और उसके बाद में अगर रिमांड मिलती है तो उसके बाद में कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने यूपी में जो दंगा फैलाने की साजिश रची थी, उसमें कौन कौन शामिल था, फंडिंग कहां से हुई थी, किस तरीके से पैसा आता था और किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, ये सब खुलासे अहम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जांच रिपोर्ट भी ईडी ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और इसमें अब अन्य जांच एजेंसियां भी लगी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है एसटीएफ भी लगातार इस क्रम में एक सबूत जुटाने में लगी हुई थी, तो जिससे कि कई बड़े खुलासे हुए हैं और यह माना जा रहा है कि रऊफ से पूछताछ में उनको क्रॉस चेक किया जाएगा और इसके बाद में अगर संभव होगा तो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रऊफ को आज उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरीके से उसने, चाहे हिंसा की बात करी जाए जो कि हापुड़ में हुई थी या फिर इसके अलावा जो जिस तरीके के सीए सवालों की जवाब जो है वो रऊफ से जानना बाकी है जब उसे उत्तर प्रदेश आज लाया जाएगा। संकल्प, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।